हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज फिर 3 से 4 दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट को काफ़ी डीपली स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रख सकता हूँ, जो आपको ये बताएगा कि मार्केट अगर बाउंस बैक होगा तो क्यों होगा, या फिर मार्केट में और करेक्शन आएगा तो उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ नॉर्मली, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 सितंबर अक्टूबर महीने में हमारी निफ्टी लगभग 19,500 19,500 के आसपास थी। आज लगभग एक साल हो चुका है। ये एक साल के अंदर हमने 26,200 का टॉप देख लिया, मतलब लगभग लगभग 35 to 38% का जंप आया हुआ है, राइट। 35% जंप आया हुआ है, मतलब मार्केट बॉटम से 19,500 से 26,200, ये 35% की रैली कंटिन्यू हुई है। अगर मैं 2023 के 2-3 महीने पहले और चले जाऊँ, अगर एक साल 14 या 15 महीने का कैलकुलेशन करूँ, तो मार्केट लगभग 40% प्लस ऊपर जा चुका है। तो आपको एक चीज़ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है 35-40% इंडेक्स में, अगर इतना बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, तो स्टॉक में क्या हुआ होगा। तो नॉर्मली होता क्या है ना कि मार्केट अगर 10% चलता है तो स्टॉक्स जो स्पेशली मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो उनमें रैली आती है डबल या डबल से भी ज़्यादा। मतलब अगर निफ्टी 10% चलती है तो रिलायंस जैसे शेयर या फिर डीएलएफ जैसे शेयर या फिर वेदांता जैसे शेयर्स या फिर टीसीएस या एचडीएफसी बैंक, इस टाइप के आईसीआईसीआई एक्सिस, ये टाइप के जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, उनमें अगर निफ्टी में 10% की रैली हो रही है तो उनमें 15% की रैली तो होना तय है। तो अगर निफ्टी 40% अगर ऊपर गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल, मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो 60, 70, 80% जंप कर चुके हैं, 100% जंप कर चुके हैं। मिड कैप में तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200% जंप कर चुके हैं ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। अब लॉजिकली एक बात समझने की है कि जब 26,000 के आसपास मैंने आपको कहा कि आई एम बेरिश, मतलब 25,700 800 जब हुआ था तभी से मैं बेरिश हो चुका था। 1-2 दिन मैंने ट्रेड भी नहीं लिया। उसके बाद हम निफ्टी को 2,000 पॉइंट नीचे देख रहे हैं, राइट। नीचे से एक साल में बॉटम से 19,000 से लेके 26,000 की रैली, मतलब 7,000 पॉइंट्स की रैली आई हुई है मार्केट में। और अगर 1,000-2,000 पॉइंट नीचे आ जाता है तो हमें क्या ये सोच लेना चाहिए कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। ये सोचने की बात है दोस्तों, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वेरी मच क्लियर, और 2 से 3 महीने चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं आएंगी। उसके पीछे कुछ और भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो लॉजिकल बात, साइकोलॉजिकल बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं। अगर आप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर चार्ट्स चेक करोगे, तो डेली बेसिस पे चेक करो, वीकली बेसिस पे चेक करो और मंथली बेसिस पे चेक करो, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने एक साल के अंदर ग्रीन बड़े 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 कैंडल्स बनाए हुए हैं, और अभी सिर्फ 1.5 कैंडल बनी हुई है। मतलब हम लोग ये मंथ के नियर बाय बीच में पहुंचने की तैयारी है। तो ये जो 1.5 महीना है उसमें हमने एक कैंडल पूरी रेड दिखी हुई है। अगर आप मंथली देखोगे, वीकली देखोगे तो 3 या 4 कैंडल आपको रेड दिखेंगी। डेली देखोगे तो आपको ज़्यादा कैंडल रेड दिखेंगी। और हम लोग मिड ऑफ द मंथ के आसपास आ गए, मतलब 1.5 कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो क्या लगता है आपको, मतलब यहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक मार्केट में आ जाना चाहिए। और बाउंस बैक अगर आना भी चाहिए तो उसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, अगर आप ट्रैक करते हो एफआई को तो पिछले सवा डेढ़ महीने में एफआई ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का माल सेल किया हुआ है। और अभी भी उनकी जो पोजीशन है, 100% पोजीशन में से 30% लॉन्ग पोजीशन है, 70% की शॉर्ट पोजीशन है अभी भी। और हम लोग पिछले 30-40 दिन से एवरी डे, एवरी सिंगल डे वी आर सीइंग एफआई सेलिंग। अगर लास्ट फ्राइडे को भी देखो तो लगभग 3,500 करोड़ का माल बेचा। डीआई भी अभी ठंडा होते जा रहा है बाय करते, बिकॉज ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने माल बाय किया हुआ है। और कहीं ना कहीं उन्हें भी अभी ये लग रहा है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। मतलब देर इज़ अ कैपेसिटी, देर इज़ अ पैकेज, उनका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, उसके ऊपर वो भी नहीं जा सकते इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, पहले क्या होता था कि मार्केट डीप होता था तो बाइंग आती थी मार्केट में, राइट, इसीलिए मार्केट ऊपर जाता था। अब क्या हो रहा है, मार्केट सेल ऑन राइज हो गया और नीचे से जब बाउंस हो रहा है तो वहाँ बाइंग नहीं आ रही है, वहाँ शॉर्ट कवरिंग आ रही है। दोनों दोनों चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो फ्रेश बाइंग आना, या फिर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग होना, इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है कि मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनी थी, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन बनी और मार्केट नीचे आया और फिर पोजीशन को बाय कर लिया गया, मतलब पोजीशन हो गई स्क्वायर ऑफ। तो बाय कर लिया तो वो बाउंस बैक आया, बट वो जो बाउंस बैक है वो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं लाता है, राइट। अभी हमने लास्ट वीक में देखा कि निफ्टी, आई थिंक लास्ट वीक में मंडे की बात है, एक 300-400 पॉइंट के हमें रैली मिली निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 1,000-1,200 पॉइंट की रैली मिली। तो हम में से काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे इतना बड़ा बाउंस बैक आया तो मार्केट फिर से बुलिश हो गया। ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट कवरिंग मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं लाती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ इसलिए बाउंस बैक है, यस, बट शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश बाइंग अगर आ जाए, फ्रेश बाइंग किस में, स्टॉक्स में, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसमें अगर फ्रेश बाइंग आ जाए तो हम लोग ये समझ के चल सकते हैं कि मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, मार्केट शॉर्ट कवरिंग से ऊपर जा रहा है और जैसे ऊपर जा रहा है शॉर्ट की पोजीशन फिर से बिल्डअप हो रही है। तो पहले हमारे जो फॉर्मेशंस थे, अगर एक महीने पहले के अगर आप वीकली या फिर डेली चार्ट देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहे थे। मतलब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब अगर पिछले 1.5 महीने का फॉर्मेशन आप देखोगे तो हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मतलब ये जो बीच में आपको बाउंस दिख रहा है जिसमें आप ये समझ रहे हो कि मार्केट बाउंस बैक हो रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ऊपर से फिर से सेलिंग हो रही है और फिर से लोअर लो बन रहा है। तो पहले हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे थे, अब हमारा पैटर्न ऐसे ऐसे नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझना ज़रूरी है। और आप मार्क माय वर्ड, जब तक एफआई की बाइंग नहीं आएगी मार्केट में, यू कैनॉट से कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। बट समवेयर डाउन द लाइन आई एम फीलिंग कि एफआई भी बहुत जल्द मार्केट में पैसा डालना शायद शुरू कर सकता है, बिकॉज यूएस में मिस्टर ट्रम्प फिर से आ चुके हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक थोड़ा हम लोग कह सकते हैं गुड न्यूज़ है एक तरीके से। अब आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा, बट सिंपल बात है कि आप ये चीज़ समझ के चलो कि जिन्होंने 19,000 निफ्टी जब थी, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा और आज उन्हें अगर 100-200% के रिटर्न्स मिल रहे होंगे, सो इट इज़ फेयर इफ़ दे आर बुकिंग प्रॉफिट। और स्पेशली प्रॉफिट बुक कौन कर रहा है, बिग मनी पीपल। अब सिर्फ आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट को पूरी तरीके से एफआई फंक्शन करता है, बट
होता क्या है ना कि एफआई ने अगर सेलिंग कर ली है, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरीज अकाउंट मतलब जिनके बड़े अकाउंट्स है, जो ब्रोकर्स है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू करते हैं। मतलब एफआई का इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ? प्रोप्राइटरीज अकाउंट पे। अब डीआई, एफआई और प्रोप्राइटरीज अकाउंट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक बेस फंडामेंटल है। तो दे कैनॉट सेल लाइक एफ आई एंड प्रोप्राइटरीज अकाउंट। उन्हें एक रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शन के दायरे में चलना पड़ता है। उन्हें इकोनॉमी को संभालना पड़ता है, मतलब मार्केट को बैलेंस करना पड़ता है। तो दे आर बाइंग, ठीक है। बट डीआई के बाइंग के सामने प्रोप्राइटरीज अकाउंट की सेलिंग और एफआई की सेलिंग, और ये सेलिंग होने की वजह से स्टॉक में बॉटम पे बॉटम प्रॉफिट बुकिंग होते जा रही है। इसका इम्पैक्ट रिटेलर्स के ऊपर भी हो रहा है, तो रिटेलर्स भी प्रॉफिट बुक ही कर रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन के सामने तीन एंटिटी खड़ी है जो प्रॉफिट बुक कर रही है, और एक एंटिटी संभाल रही है। तो मार्केट संभलेगा कैसे? अब क्या होगा कि डीआई के साथ अगर एफआई ने बाइंग शुरू की, तो प्रोप्राइटरीज अकाउंट भी बाइंग करेंगे, और रिटेलर्स के पास कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एफआई कंटिन्यूसली 3 4 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन बाइंग करेंगी, तब जाकर रिटेलर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, नाउ वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट नीचे आ रहा है, बॉटम बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बॉटम बन जाना मतलब क्या? क्या वहाँ पर फ्रेश बाइंग आ रही है? नहीं आ रही है, मतलब बॉटम नहीं बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक सम बाउंस बैक इन द मार्केट, बट मंडे के लिए मैं थोड़ा सा बेरिश व्यू रख रहा हूँ, बिकॉज चाइना की ओर से जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। एंड बिकॉज ट्रम्प गॉट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, स्टिमुलस पैकेज का इफ़ेक्ट, जो इकोनॉमी बैलेंस करने के लिए हमेशा स्टिमुलस पैकेज लास्ट ईयर सितंबर से चाइना दे रही है, वो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत निगेटिव न्यूज़ है स्टील सेक्टर के लिए और इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। स्पेशली हमारे लिए बेनिफिट है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही होगा, बट देयर आर चांसेस। तो टेम्प्ररी हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा हम लोग मार्केट में और सेलिंग देखें, और बॉटम से फिर बाइंग आए। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। मैं आपको, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट कि मार्केट में यहाँ से शार्प अप मूव आएगा या शार्प डाउन मूव आएगा। ये आपको समझना है कि क्या हो सकता है। मैंने सारे पैरामीटर्स बता दिए कि मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो उसके पैरामीटर्स क्या है। एफआई की बाइंग आना चाहिए, फिर प्रोप्राइटरीज अकाउंट बाय करेंगे, फिर रिटेलर्स बाय करेंगे। और एज पर मी, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू अगर रखूँ, तो आने वाले 2 से 3 महीने मार्केट में ऐसा ही प्रेशर बना रह सकता है, क्योंकि हम नवंबर में हैं, और एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेक्स्ट मंथ में उनका क्रिसमस सेलिब्रेशन है। तो यूएस में आपको पता होगा कि पूरा 1 मंथ वो एंजॉय करते हैं, सारा चीज़ काम धंधा बंद करके पूरा साल एक एक दिन काम करते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं होता है। बट ये एक फेस्टिवल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एफआई का पैसा नॉर्मली ये टाइम में बहुत कम आता है। मतलब मार्केट को आपको जो बूस्ट चाहिए वो दिसंबर महीने में नहीं आ सकता है, क्योंकि एफआई का पैसा या तो नहीं आएगा, आएगा तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा जिससे आपको मार्केट में स्ट्रेंथ मिले। तो दिसंबर मंथ तो गया, मतलब नवंबर तो वैसे भी आधे के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। दिसंबर मंथ गया, जनवरी मंथ में एंडिंग में हमें शायद बाइंग आते हुए नज़र आए, बिकॉज फरवरी में बजट अनाउंस होगा। तो बजट के बाद मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगा
ऐसा मुझे लगता है। बट उसमें भी एक कंडीशन है, ये जो वॉर सिचुएशंस जो चल रही है उसमें भी वो टाइम तक स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है। अगर जनवरी मंथ तक वो वॉर के सिचुएशन में अगर स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, चीज़ें पॉजिटिव होती है, तो फेब्रुआरी मंथ से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम लोग फिर निफ्टी को 30 और 32 हज़ार के टारगेट की ओर देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 30 32 35 हज़ार जाएगी। बट फेब्रुआरी मंथ में अगर ये जो वॉर सिचुएशन ये अनसॉल्व रहती है, ऐसे ही रहती है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें फेब्रुआरी और मार्च में आते हुए दिखेगा। और फिर अप्रैल के बाद इन्वेस्टिंग का सही समय आएगा। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, या तो जनवरी मंथ तक हमको करेक्शन कंटिन्यूअसली देखना है, मतलब मार्केट पे प्रेशर होना है, या फिर मार्च एंड तक भी हो सकता है। अप्रैल में हमारी फ्रेश बाइंग शुरू हो सकती है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि अप्रैल के बाद मार्केट में वन साइडेडली अपसाइड डायरेक्शन है। सारी चीज़ें जितनी भी ये निगेटिव न्यूज़ चल रही है, सब कुछ ये अप्रैल तक ख़त्म हो जानी चाहिए। मार्केट का बॉटम बन जाना चाहिए, जो भी बनना है। या तो ये जनवरी फरवरी में बन जाएगा, या फिर अप्रैल मंथ में 100% बन जाएगा, और वहाँ से एक फ्रेश बाइंग आएंगी और मार्केट फिर बुल रन शुरू करेगा, बिकॉज वो एक अच्छा समय है। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। आपको अभी लेवल्स ध्यान में ये रखने हैं कि निफ्टी अभी आज मतलब लास्ट क्लोजिंग जो है 24,150 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट बैंक निफ्टी में शार्प बाइंग कब आएंगी? 52,350 400 के बाद आपको फ्रेश अप मूव दिखेंगी। जब तक बैंक निफ्टी 52,400 के नीचे है, तब तक बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज है। 52,400 सस्टेन करके अगर क्लोजिंग कर गया बैंक निफ्टी, तो फिर आपको 53,000 53,500 54,000 के भी लेवल्स दिख सकते हैं। और बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने का रीज़न ये भी है क्योंकि यूएस की ओर से कंटिन्यूसली रेट कट्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर भी हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट दे रहा है। और बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, ये रीज़न है। इसलिए बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है जितनी निफ्टी में हो रही है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 50,500 ब्रेक करके नीचे चलेगा, तो बैंक निफ्टी की हालत निफ्टी से भी ख़राब हो सकती है। वी में सी बहुत ही बुरे लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, 48-47,000। बट जब तक 51,000 51,500 के ऊपर मार्केट है, बैंक निफ्टी है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निफ्टी में इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,800 का, 24,000 23,800 का। 2 बार हमने वहाँ टेस्ट किया हुआ है। थर्ड टाइम अगर टेस्ट करेंगे और सस्टेन करेंगे, तो एक बहुत बड़ी शार्प फॉल एक ही दिन में 300-400 पॉइंट की हमें दिख सकती है। अब मंडे को क्या होता है कल, वो हम लोग देखते हैं। अब वो चीज़ें कब होंगी, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। बट लेवल्स हमें ध्यान रखना है। 24,800 के ऊपर अगर मार्केट्स आ रहा है, तो वहाँ से बाउंस बैक होगा 200 300 400 पॉइंट का, जो अपसाइड रैली करेगा। और 800 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो 400-500 पॉइंट की बहुत ही शार्प फॉल आपको दिखेंगी, और मार्केट 23,000 की ओर जाते हुए देखेगा। ऊपर साइड में 24,250-300 का रेसिस्टेंस है, वो बाउंस होता है ऊपर जाता है, तो 24,550 का रेसिस्टेंस है। फिर 550 के रेसिस्टेंस के आसपास 2 या 3 बार टेस्ट करके मार्केट नीचे आया हुआ है। इस बार क्या होता है, वहाँ से अगर रिवर्स होता है तो फिर से शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। वो अगर क्रॉस होता है तो 24,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,800 अगर क्रॉस हो गया, तब मैं मानूंगा कि मार्केट में अब बुल रन शुरू होगा, बट एफआई के बाइंग के साथ। तो 24,800 अभी तो फिलहाल आते हुए दिख नहीं रहा है, देखते हैं। अगर वो लेवल आपको आते हुए दिखेगा, तो शायद हम लोग अप मूव की ओर जाना शुरू करेंगे। अभी जो भी बाउंस बैक आएगा वो शॉर्ट कवरिंग का होगा, फ्रेश बाइंग का नहीं होगा। और जब तक शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश बाइंग नहीं आती है, तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी नहीं। शॉर्ट कवरिंग, आप समझ गए ना शॉर्ट कवरिंग क्या है? शॉर्ट की पोजीशन बाय कर ली, मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, बाइंग नहीं है ये मार्केट में, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। बट फ्रेश बाइंग आना, दैट इज डिफरेंट पार्ट। क्योंकि बाय हुआ, पोर्टफोलियो में आ गया स्टॉक, लोग पैसा डालना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पैसा डाल नहीं रहे लोग,
पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, आई थिंक यू शुड शेयर। इतना डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है ताकि आप मार्केट के बिहेवियर, उसके सेंटिमेंट्स को प्रॉपरली समझे और डिसीजन ले। मेरा कहना ये है कि इंट्राडे में काम कीजिए, पोजिशनल ट्रेड लेने का ये मार्केट है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन। बाकी आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, पैसा आपका है, राइट। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग डेली 2-3 दिन में एक वीडियो डाल के देते रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो।